तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीचर के वैकेंसी के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे हमें 3 प्रकार के टीचर की वैकेंसी मिलेगी, वो मैं पहले बता देता हूँ। पहला हमारा है 1 to 5 टीचर, ठीक है, जिसको हम लोग पीआरटी टीचर बोलते हैं। फिर हम लोग जानेंगे 6 to 8 टीचर, जिसको हम लोग टीजीटी टीचर बोलते हैं। देन है हमारा 9 to 12 के टीचर, जिसको हम लोग पीजीटी टीचर बोलते हैं। और ये तीनों टीचर की वैकेंसी इंडियन रेलवे की ओर से आई हुई है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं इंडियन रेलवे। और हाँ, इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाँ, ये रहा आपका लास्ट डेट। आपका लास्ट डेट है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का 22 जुलाई 2024। ठीक है, इसके पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काम का है, अन्यथा यह वीडियो आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। और इसमें भी जो लोग बीएड या डीएलएड किए हैं उन्हीं के काम का है, अदर प्लेन ग्रेजुएशन वालों को कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज, ठीक है, टंडला डिस्ट फिरोजाबाद यूपी की वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू के बेस पे आपको जॉब दिया जाएगा। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, और ये जो इंटरव्यू होगा आपका यहीं पे होगा फिरोजाबाद में। पहले ही मैं बता देता हूँ यार, नहीं तो बोलिएगा कि आप धोखेबाज जैसा बना दिए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि आप हमें छिपा के क्यों रखते हैं, तो मैं कुछ भी चीज़ छिपा के नहीं रखना चाहता। और ये फुल टाइम आपका जो है जॉब है, साथ में परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल जहाँ पर भी देखिए हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वहाँ पर भी जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट कर रही है, वहाँ पर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस कर रही है। रेलवे तो फिर हम बोलिए क्या सकते हैं। ठीक है, तो आजकल हर जगह पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब चल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो बोला गया है कि मैक्सिमम जो है आपका 200 दिन इंगेजमेंट का यहाँ पे काम दिया जाएगा आपको। ठीक है, मतलब 200 दिन मैक्सिमम अभी आपको रखा गया है, उसके बाद हो सकता है आपका एक्सटेंस कर दे या रेन्यूअल कर दे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं और क्या क्वालिफिकेशन है, क्या जॉब रोल रहेगा, सैलरी क्या रहेगी। सबसे पहले देख लेते हैं एज लिमिट। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 65 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, एज पर KVS रूल्स। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय की ये रूल्स अप्लाई कर रहे हैं ये। ठीक है, देख लेते हैं। तो पहला हमारा पोस्ट है यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट PGT लेक्चरार। ठीक है, सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे PRT और TGT के। और उसके इधर है आपका नंबर ऑफ सीट्स, इधर है सब्जेक्ट, देन है हमारा कम्युनिटी। ठीक है, और यहाँ पे आपका सैलरी है, तो सैलरी 27,500 है सबका। इसमें देख लेते हैं। तो हमारा है लेक्चरर, इन सब में सब्जेक्ट है PGT ज्योग्राफी, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री प्लस सिविक्स। इसमें आपका हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस भी आ जाएगा सिविक्स में। ठीक है, सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, और ये आपके सीट्स हैं कुल मिला के 11। और इधर बांट दिया गया है किस में किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा टोटल पोस्ट किस में, तो हमारा है टोटल पोस्ट ये आपका TGT। ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, असिस्टेंट टीचर इसको हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट नाम है मेल PTI। ठीक है, फिर है हमारा म्यूजिक या वोकल, इंग्लिश, ठीक है, मैथ साइंस, फिर है हमारा सोशल साइंस, इंग्लिश प्लस जियोग्राफी। तो ये टीचर की आवश्यकता टोटल इसमें 8। ठीक है, और सैलरी है 26,250 रुपये। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा है प्राइमरी टीचर PRT टीचर की पोस्ट, बहुत कम सीट है ना। PRT टीचर में हमारे टोटल देखने को मिलती है 6 सीट्स, और ये आपके सैलरी है 21,250 रुपये। 21,250 रुपये ना, हाँ, 25 को टोटल मिला के सीट होता है, बहुत कम सीट है यार। PGT TGT और PRT तीनों मिला के 25 को मात्र सीट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए आपका। तो सिंपली मैं बताऊँगा डायरेक्टली। PGT टीचर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो PGT टीचर में बोला गया है कि आप सिंपली मास्टर किए हों, मास्टर डिग्री यानी कि PG का कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, 50% के साथ में आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, BEd की डिग्री होनी चाहिए। आप CTET पास हैं या नहीं है इनसे उसको कोई मतलब नहीं है, बस आप BEd की डिग्री हो और PG हो। ठीक है,
साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, और कंप्यूटर अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, उनको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया पीजीटी टीचर के लिए। और आप जिस टीचर बनना चाहते हैं आपको उसी सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए। ठीक है, और उसी के लिए अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं और आप अप्लाई कर दिए ज्योग्राफी के लिए, वैसे कोई भी नहीं कीजिएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। आगे देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपली जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। इंटीग्रेटेड कोर्स भी होते हैं, लेकिन मैं जो 95% कैंडिडेट करते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपली ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, साथ में आपको जो है यहाँ पे जो पीटी टीचर के लिए अप्लाई कीजिएगा उनका बीपेड लगेगा। ठीक है, और ग्रेजुएशन 50% मार्क्स, देन आपका बीएड डिग्री होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, 2 ईयर। और साथ में जो लोग म्यूजिक के लिए अप्लाई कीजिएगा उनका म्यूजिक का होना चाहिए। यहाँ पे जो टीजीटी टीचर अप्लाई करेंगे वो सीटेट पास होने चाहिए। ठीक है, सीटेट पास होने चाहिए, या फिर सीटेट पास नहीं है तो आप अपने स्टेट का टेट पास किए होने चाहिए। ठीक है, दो में से कोई एक। ऑल टीजीटी एक्सपेक्ट टीजीटी पीटीआई मेल टीजीटी म्यूजिक वोकल, इन सभी के लिए ठीक है सीटेट पास होना कंपलसरी है। और साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, जिनको कंप्यूटर का नॉलेज होगा उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं तो पीआरटी टीचर, ठीक है, प्राइमरी टीचर जो रहेंगे 1 to 5 के टीचर, इनमें बोला गया है कि आप सिंपली 12th पास हो 50% मार्क्स के साथ। साथ में आपने डीएलएड का कोर्स किया हो, चाहे आपने बीई और बीएड का कोर्स किया हो, बीआई और बीएड बीटीसी, ठीक है, इनमें से कोई एक कोर्स किए हों, या फिर इक्विवेलेंट डिप्लोमा कोर्स अगर आप किए हैं इस फील्ड में 12th के बाद तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको सीटेट पास होना है प्राइमरी स्टेज से। साथ ही आपको अपने स्टेट से अगर आप प्राइमरी टेट पास हैं तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टेट आपको पास होना है, चाहे सीटेट का कीजिए चाहे अपना स्टेट का, दो में से कोई एक। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश प्रोफेंसी अच्छा होना चाहिए, दोनों भाषा में आपका नॉलेज होना चाहिए, और कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, उनको प्रेफर किया जाएगा ज़्यादा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं तो बोला गया है कि देयर विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पन्स ऑफ 5% मार्क्स इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर, हाँ, अगर आप एसटी एससी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको जो है यहाँ पे 5% का छूट दिया जा रहा है। जो 50% मार्क्स बोला गया है 12th ग्रेजुएशन और पीजी में, वो आपका 45% है, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं रिजर्वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट है आपका 22 जुलाई 2024। ठीक है, और ये फॉर्म आपका ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन अभी मैं दिखा रहा हूँ फॉर्म का फॉर्मेट, और ये आपको भेजना होगा यहाँ पे स्पीड पोस्ट के थ्रू। कहाँ पे? ये एड्रेस है द प्रिंसिपल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज, ठीक है, टंडला, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, पिन कोड 283204 यूपी। ठीक है, और ये आपको स्पीड पोस्ट करना होगा 22 जुलाई 2024 से पहले, 3 बजे से पहले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आपने भेज दिया और आपका पहुँच भी गया, 22 तारीख से पहले पहुँच गया। अब आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बोला गया है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू विल बी डिस्प्ले ऑन कॉलेज नोटिस बोर्ड। ठीक है, तो ये कॉलेज का नोटिस बोर्ड आपको चेक करना होगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। फिर आपको 3 अगस्त 2024 को ये नोटिस आ जाएगा कौन कौन एलिजिबल हैं। ठीक है, और फिर 5 अगस्त से आपका इंटरव्यू होना शुरू हो जाएगा। 5 अगस्त से इंटरव्यू है पीजीटी टीचर का। ठीक है, फिर आपका इंटरव्यू टीजीटी टीचर का है 6 अगस्त को, पीआरटी टीचर का है आपका 7 अगस्त को। ठीक है, और पीआरटी टीचर में जो ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट हैं उनका 8 अगस्त को है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से पूरा का पूरा बांटा गया है, और आपका इंटरव्यू यहीं पे होगा, प्रिंसिपल्स चैम्बर एनसीआर कॉलेज टंडला। ठीक है, तो अब बोलिएगा भाई इसके लिए तो हमें यूपी जाना पड़ेगा। हाँ भाई, यूपी तो जाना पड़ेगा, तो जो लोग एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, उनको तो जाना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्म फॉर्मेट है, ये फॉर्म फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, सब कुछ केयरफुली, और बहुत ईजी है, भर लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, आपका अपना नाम हिंदी में लिखना है, कैंडिडेट नेम ऑफ कैंडिडेट हिंदी में, फिर आपको इंग्लिश में लिखना है, दोनों में, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, और जो चीज़ नहीं जानते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि नहीं जानते होंगे, सीरियल नंबर छोड़ देना है आपको। ठीक है,
और बाकी सारी चीज़ें भर लेना। पोस्ट कौन सा है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, सब्जेक्ट यहाँ पे भर दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। कैटेगरी में फ़ोटो साट दीजिएगा लास्ट, और ये फ़ोटो साटिएगा ना, फ़ोटो पे यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक है, अपने फ़ोटो में, क्योंकि फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड इस तरह से हो जाएगा। साथ ही दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके साथ जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा, उन सभी के जेरोक्स नीचे में साइन करने के साथ अपना दे दीजिएगा, नीचे में साइन कर दीजिएगा और सभी को पिनअप मार के स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दीजिएगा और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।